ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड इज नॉट द बेसिस ऑफ द एज प्रूफ, बट अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मोनालिसा ने पहले भी क्लेम किया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उसके पास अगर पढ़ाई लिखाई की डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत कम बनता था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आधार कार्ड को ही वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा शादी करने के लिए। अब अगर आधार कार्ड को मोनालिसा के पिताजी कहते हैं कि नहीं है, 18 साल की नहीं हुई है और इसकी उम्र अभी 17 साल है, इसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है, मैं इसका लीगल गार्जियन हूँ और मैं मानता हूँ कि यह 18 साल की नहीं है, इसका एज बोनिफिकेशन टेस्ट कराया जाए, तब कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी। इसमें मोनालिसा के पिता को कदम उठाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी लड़की का भी वही असर ना हो। लोग चूड़ी बेच लेंगे, बैंगल्स बेच लेंगे, जूता पॉलिश कर लेंगे, पंक्चर लगा लेंगे और उस पैसे का इंतजाम करके आ जाते हैं हिंदू बच्चियों के पास और उनको महंगे महंगे फ़ोन्स, महंगी महंगी मोमोज। 25 करोड़ हैं, अगर हर मुस्लिम ये ठान ले कि हमको एक लोग को 5 लोगों को कन्वर्ट करना है तो हम 125 करोड़ होते हुए देर नहीं लगेगी और इस देश पे हम राज करेंगे। उनके माता पिता भी पहले से कहते आए हैं कि हमने तो उसे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भेजा था, हम तो सोच रहे थे कि वो अपने कैरियर में एक्ट्रेस बन के बहुत देश और समाज का नाम रोशन करेगी, हमको कहीं से नहीं पता था कि इसका किसी मुस्लिम लड़के के साथ ऐसा चक्कर है। और विडंबना देखिए कि वो मुस्लिम लड़का कह रहा है कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में ही आना चाहते हैं, तो आना चाहते हैं तो क्यों नहीं कन्वर्ट करा ले रहा है खुद को, क्यों नहीं हिंदू धर्म को अपना ले रहा है। समाज में एक पॉजिटिव संदेश है कि कुछ ही दिनों बाद मोनालिसा रोते हुए आप ही के कैमरे पर आएंगे और कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखते हैं और फिर लड़कियों को फंसाने के लिए इनके पास फंडिंग भी आती है और वो फंडिंग कहीं न कहीं ये लोग इकट्ठा करते हैं, पूरे समाज के लोग, कि इस पैसे से इसको आईफोन दिलाना है। एक बार वो उनका विश्वास जीत लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। तो कहीं ना कहीं मोनालिसा को समझना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं किसी मीडिया के सामने रोती हुई नजर आएंगी। निसंदेह इसमें दबाव है। यह भी हो सकता है कि मोनालिसा बहुत बड़े जाल में फंस गई हो, जैसे कि कोई प्राइवेट फ़ोटो हो गया हो साथ में, कोई वीडियो हो गया हो साथ में, कोई इंटीमेट फ़ोटो हो गया हो जिसकी वजह से वो डर रही हो कि अब ये समाज में निकलेगा तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, या तो फिर कभी पैसा ली हो जिसके दबाव में वो ऐसा कर रही है। जैसे कि अगर हिंदू है तो सिर्फ हिंदुओं में ही शादी होगी, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों में ही जो है शादी होगी। क्या भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है? जी, हम लोग इस पर जल्द ही एक PIL फाइल करने वाले हैं। इंटर कास्ट शादी हो, इंटर रिलीजन शादी ना हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक RTI लगाया था जिसमें हम लोग डाइवोर्स के केसेस को देख रहे थे, तो जो इंटर स्टेट शादी हुई हैं, जो इंटर रिलीजन शादी हुई हैं, वो ज़्यादातर फेल हो रही हैं। तो हम लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगाने वाले हैं, जिसमें हम लोग मांग करेंगे कि इंटर कास्ट मैरिज को आप वैलिड करिए, नो डाउट, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज को, इंटर फेथ मैरिज को वैलिड मत कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डाइवोर्स के सेक्शंस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा डाइवोर्स के लोग आ रहे हैं और इससे समाज में शादी के लिए एक जो पवित्र बंधन माना जाता था शादी को, उसको लोग अस्वीकार कर रहे हैं और लोगों के बीच कहीं ना कहीं बहुत सारी उदासीनता आ रही है। 3 बच्चों की माँ, जिसे कि कुछ मुस्लिम लोगों ने जबरदस्ती इंस्टाग्राम पे अपना नाम राम लिखकर फंसाया और फंसाने के बाद उस महिला को एक मस्जिद के अंदर झाड़ू पोछा के लिए रख दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 10 लाख रुपए उसको कन्वर्ट करने के लिए लिए गए थे। अब उस माँ के पास जब लोग जा रहे हैं कि इसको जो है घर ले चलो, तुम्हारी 3 बच्चे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो महिला कह रही है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मस्जिद मेरा घर है। तो कहीं ना कहीं आप संवेदना को समझिए कि 3 बच्चों की माँ को ये लोग ऐसा माइंड वॉश किए हैं, ब्रेन वॉश किए हैं कि वो मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाने के लिए खुशी महसूस कर रही है, लेकिन अपने 3 बच्चों को पालने के लिए, जो कि अभी मेजर भी नहीं हुए, माइनर बच्चे हैं, उनके लिए घर नहीं जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिराग न्यूज़। मैं हूं दुष्यंत कुमार। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट मौजूद है। इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है आखिरकार। और जिस तरह से देखिए मोनालिसा का जो विवाद है लगातार वो गहराता जा रहा है। देखिए, उस पर जो है अलग अलग तरह की जो है बयानबाजियाँ हो रही हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि जो मोनालिसा है जो फिल्म में काम कर रही थी, उनके डायरेक्टर का जो आरोप है कि वो उन्होंने एक लव जिहाद के ऊपर
जो है मूवी बनाई थी, उसको लेकर के ये जो विवाद है घेरा गया। उसके बाद जो है मोनालिसा के जो है अराउंड जो है ऐसे लोग घूमने लगे जिससे कि जो वो फिल्म कर रही है उसको रोका जाए। देखिए ऐसी तमाम तरह की बातें हैं और मोनालिसा के जो घर परिवार के लोग हैं, देखा जा रहा है कि कम से कम जब से मोनालिसा की खबर सुनी है तब से उनके घर में चूल्हा तक भी नहीं जला है। देखिए लगातार जो साधु संत हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोनालिसा के साथ सीधा सीधा लव जिहाद हुआ है कि आज नहीं तो कल वो किसी कुकर में जो है मिलेगी। देखिए ऐसी बात हो रही है, सीधी बातचीत करेंगे। अच्छा सर, क्या सोचते हैं सर जिस तरह से मोनालिसा का जो विवाद है लगातार गहराता हुआ जा रहा है? जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से मोनालिसा के साथ कॉन्स्पिरेसी की गई है। मोनालिसा अभी नहीं समझ पा रही है, लेकिन आगे चलकर उसे समझ में आएगा। पिछले दिनों इसी महीने की बात बता रहे हैं, स्तुति नाम की लड़की जो महाराष्ट्र बॉम्बे में रहती थी, एक एमडी डॉक्टर भी थी, और उसको देखा गया कि कैसे उसने 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और उसके जो मुस्लिम फ्रेंड थे उन्होंने उसने कितना टॉर्चर किया कि उसको जान गंवानी पड़ी, सुसाइड कर लिया। और ऐसा ही कांड होते चले आ रहा है पूरे देश में। आप केरल स्टोरी 2 देख लीजिए, बंगाल फाइल्स देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स देख लीजिए। ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखते हैं, और फिर लड़कियों को फंसाने के लिए इनके पास फंडिंग भी आती है। और वो फंडिंग कहीं ना कहीं ये लोग इकट्ठा करते हैं, पूरे समाज के लोग, कि इस पैसे से इसको आईफोन दिलाना है, इसको घूमने ले जाना है, इसको यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है। और जब एक बार वो उनका विश्वास जीत लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। तो कहीं ना कहीं मोनालिसा को समझना पड़ेगा कि जो वो कर रही हैं अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है, आगे चलकर वो कहीं ना कहीं किसी मीडिया के सामने रोती हुई नजर आएंगी। मनी मिराज बिहार के अंदर एक बहुत बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे। पहले जो उनसे लड़की जुड़ी हिंदू समाज की, उसके घर वाले, नाना नानी, सब लोगों ने मना किया, तो वो नारा देती थी कि अरे हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में वही लड़की नोएडा के अंदर आके FIR दर्ज कराई और अपने खिलाफ जो मारपीट हो रहा था, एब्यूज़ हो रहा था, कन्वर्जन के लिए ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था, उसको भी बताई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी तमाम लड़कियों को, आपका अधिकार है, आप किसी को लाइफ पार्टनर चुनिए, किसी को बॉयफ्रेंड बनाइए, किसी को गर्लफ्रेंड बनाइए, लेकिन एक बार ज़रूर सोचिए। ऑनरेबल जस्टिस BV नागारत्ना ने कहा है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं तो उसमें किसी के ऊपर आप ट्रस्ट मत करिए। पहले आप अपने आप का आकलन कीजिए, अपने पार्टनर का आकलन कीजिए, देखिए कि ये रिश्ता शादी तक जा पाएगा कि नहीं, और सब कुछ अगर सुरक्षित है तभी आप रिश्ते में जाइए। तो कहीं ना कहीं एक समाज के नागरिक होने के नाते मेरा सभी बहन बेटियों से कहना है कि आप लोग थोड़ा समय खुद को दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिल को द्रवित करने वाली घटनाएं होती हैं जिससे देखकर समाज पूरा विखंडित हो जाता है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह मोनालिसा वहाँ जाकर शादी करती हैं, ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर कि कहीं उनके ऊपर दबाव तो नहीं है, उनके परिवार से भी जो है कोई खैर खबर नहीं है, मिलने की कोई आस नहीं है, उनका परिवार परेशान है, रो रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, कह रहे हैं कि 4-5 दिन से उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जला है। कि हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव या ऐसी कोई प्रताड़ना का कोई निसंदेह इसमें दबाव है। यह भी हो सकता है कि मोनालिसा बहुत बड़े जाल में फंस गई हो, जैसे कि कोई प्राइवेट फ़ोटो हो गया हो साथ में, कोई वीडियो हो गया हो साथ में, कोई इंटीमेट फ़ोटो हो गया हो, जिसकी वजह से वो डर रही हो कि अभी ये समाज में निकलेगा तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, या तो फिर कभी पैसा ली हो जिसके दबाव में वो ऐसा कर रही है। आप सोचिए कि ठीक 18 साल पूरा होने पर जो आधार कार्ड से वो लोग क्लेम कर रहे हैं, क्यों तुरंत उन्होंने शादी कर लिया, क्यों उन्होंने तुरंत जो है उनको पैसे की फंडिंग मिल गई, कैसे एक दिन के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज हो गया, कैसे दोनों के लिए जो गार्जियन चाहिए होते हैं, जो विटनेस चाहिए होते हैं, जो साइन करने वाले चाहिए होते हैं, उनको तुरंत मिल गए। तो कहीं ना कहीं पूरी योजनाबद्ध तरीके से पहले से पूरी तैयारी थी। मेरा ये सवाल है कि जैसे आधार कार्ड की जो डेट होती है, लेकिन वो तो मान्य नहीं होती है ना कोर्ट के अंदर, वो उसको थोड़ी ना मानते आधार कार्ड वाले को। या तो जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर कोई पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हों, उनके द्वारा जो है जो एज है निर्धारित होती है कि हाँ इनकी एज जो है पक्की है।
देखिए, आपने बहुत ही बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड इज़ नॉट द बेसिस ऑफ द एज प्रूफ, बट अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मोनालिसा ने पहले भी क्लेम किया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उसके पास अगर पढ़ाई लिखाई की डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत कम बनता था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आधार कार्ड को ही वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा शादी करने के लिए। अब अगर आधार कार्ड को मोनालिसा के पिताजी कहते हैं कि नहीं है, 18 साल की नहीं हुई है और इसकी उम्र अभी 17 साल है, इसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है, मैं इसका लीगल गार्जियन हूँ और मैं मानता हूँ कि यह 18 साल की नहीं, इसका एज बोनिफिकेशन टेस्ट कराया जाए, तब कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी। इसमें मोनालिसा के पिता को कदम उठाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी लड़की का भी वही असर ना हो जो कई सालों पहले, नाम नहीं लेना चाहिए, एक दिल्ली में लड़की का हुआ था जिसे जंगलों में चॉपिंग करके फेंक दिया गया था और उनके पिताजी महाराष्ट्र के थे। बहुत बार उस बच्ची को समझाया, ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रहा था, बार बार पिता अपने बेटी को समझा रहा था कि बेटी ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हश्र होगा, लेकिन बेटी मानी नहीं। बाद में वो साइको लड़का जब उसे मार दिया, उसके लिए डबल डोर का फ्रिज खरीदा और उसको भर दिया, तब बाद में उसके पिता रोते हुए वो ऑडियो और वीडियो दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चियों को समझना चाहिए, अपने माता पिता गार्जियन की हेल्प लेनी चाहिए। आपके पास आज़ादी दी गई है लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आपके माता पिता आपको पाल पोस के बहुत बड़ा किए हैं, उनका भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए, उनके भी कंसेंट को लेना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी है कि जब मोनालिसा से जब पूछा गया ऑन कैमरा, तो उन्होंने तमाम मीडिया पर ये कहा कि ये तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो लड़का है उनके बारे में कहा ये तो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, इनके ऊपर तो मैंने दबाव डाला है कि आप मेरे से शादी करिए, मेरे घर वाले और कहीं शादी जो है कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले मोनालिसा का जो बयान है, उसने कहा था कि मैं जो शादी करूंगी वो अपने माँ बाप की जो है मर्जी से करूंगा और हमारे यहाँ जो लव मैरिज वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं। जी देखिए, बहुत सारे कंट्राडिक्शन है बयान में। जैसे आपने बताया, उनके माता पिता भी पहले से कहते आए हैं कि हमने तो उसे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भेजा था, हम तो सोच रहे थे कि वो अपने कैरियर में एक्ट्रेस बन के बहुत देश और समाज का नाम रोशन करेगी, हमको कहीं से नहीं पता था कि इसका किसी मुस्लिम लड़के के साथ ऐसा चक्कर है। और विडंबना देखिए कि वो मुस्लिम लड़का कह रहा है कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में ही आना चाहते हैं। तो आना चाहते हैं तो क्यों नहीं कन्वर्ट करा ले रहा है खुद को, क्यों नहीं हिंदू धर्म को अपना ले रहा है, समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए, ऐसे लोगों को छोड़ दे। लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद मोनालिसा रोते हुए आप ही के कैमरे पर आएंगे और कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे अब्यूज़ किया गया है, मुझे मारा पीटा गया है। और ऐसा हम लोगों ने बहुत बारी देखा है। अभी मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर एक केस जो हम लोग ही डील कर रहे हैं, एक 3 बच्चों की माँ जिसे कि कुछ मुस्लिम लोगों ने जबरदस्ती इंस्टाग्राम पे अपना नाम राम लिखकर फंसाया और फंसाने के बाद उस महिला को एक मस्जिद के अंदर झाड़ू पोछा के लिए रख दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 10 लाख रुपए उसको कन्वर्ट करने के लिए लिए गए थे। अब उस माँ के पास जब लोग जा रहे हैं कि इसको जो है घर ले चलो, तुम्हारी 3 बच्चे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो महिला कह रही कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मस्जिद मेरा घर है। तो कहीं ना कहीं आप संवेदना को समझिए कि 3 बच्चों की माँ को ये लोग ऐसा माइंड वॉश किए हैं, ब्रेन वॉश किए हैं कि वो मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाने के लिए खुशी महसूस कर रही है, लेकिन अपने 3 बच्चों को पालने के लिए, जो कि अभी मेजर भी नहीं हुए, माइनर बच्चे हैं, उनके लिए घर नहीं जा रही। पुलिस समझा चुका उन्हें, उनका पति जाके समझा चुका, लेकिन वो अभी समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। यूपी के अंदर जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो पकड़ा गया, वो लड़कियों के ऊपर रेट फिक्स कर दिया था कि इस कास्ट की लड़की लेकर आओ और इतना पैसा देंगे। ब्राह्मण कास्ट की लड़की होगी तो 18 लाख, ठाकुर की होगी तो 15 लाख, ओबीसी की होगी उसमें यादव और कुर्मी और कुशवाहा होंगे तो 12 लाख रुपए, और SC ST के लिए नीचे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि कैसे हमें इन लोगों को कन्वर्ट करके अपनी संख्या बढ़ानी है। और AIM का एक लीडर मैंने बयान देते हुए सुना है कि वो कह रहा है कि आज हम 25 करोड़ हैं, अगर हर मुस्लिम ये ठान ले कि हमको 1 लोग को 5 लोगों को कन्वर्ट करना है तो हम 125 करोड़ होते हुए देर नहीं लगेगी और इस देश पे हम राज करेंगे। और उसी की मानसिकता झलकती है ओवैसी जी के अंदर, जो कहते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री के रूप में एक बुर्का नसी होगी। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पूरा प्लान तय है। और भारतीय जनता पार्टी के और समाज के जो वरिष्ठ लोग बार बार कहते हैं कि अगर यही स्थिति रहा तो 2047 में गृह युद्ध होगा, उनको भी मैं साफ करना चाहता हूं कि 2047 नहीं, 2035 ही
पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ने का ईयर होगा। आप देखिएगा कैसे लोग आपस में लड़ेंगे और हो सकता है कि एक तबके को इस देश को छोड़ के बाहर जाना पड़े। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरह जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, मान लीजिए अगर वो किसी हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो ज़्यादातर उनको जो है कहते हैं कि वो लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह की जो घटनाएं फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि आप आमिर खान को ले लीजिए, उन्होंने देखिए तीसरी चौथी शादी करने के लिए घूम रहे हैं और जो पहले की जो पत्नी है वो छोड़ दी है। क्या मतलब ऐसी घटनाएं जो पैसे वाले हैं उनके लिए जो है लव जिहाद नहीं होता, या सिर्फ जो मिडिल क्लास वाले या जो गरीब हैं उनके लिए ये लागू होता है? देखिए, शुरुआत तो वहीं से होते हैं, वो एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं और वही नीचे जाता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बहुत चीज़ें खराब हुई हैं। कुछ मामलों में मैं ऑनरेबल जजेस को भी बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ऐसे डिसीजंस दे दिए कि माता पिता का अधिकार ही बच्चों पर से हट गया। आज 18 साल का होने के बाद बच्चा पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक माता पिता जो शुरू से लेकर अंत तक उस बच्चे को जीवन देने के लिए, उस बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा संगति देने के लिए, अच्छे खेल खिलौने देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, वही बच्चा 18 साल की उम्र होने पर पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो कहीं ना कहीं माता पिता का अधिकार शादी में देना चाहिए था। 18 साल का बच्चा हो जाए, चाहे 20 साल का हो जाए, चाहे 21 साल का हो जाए, माता पिता को इस तरीके से अलग नहीं कर देना चाहिए था। आज जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक 9वीं कक्षा की बच्ची जो नोएडा में है, उसको एक लड़के ने एप्पल आईफोन गिफ्ट कर दिया और उस लड़के का नाम था तारिक नाम के लड़के ने एप्पल आईफोन गिफ्ट कर दिया। वो माता पिता दोनों वर्किंग थे, उनकी सिंगल बेटी थी और वो चाहते थे कि उस बेटी को ऐसा परवरिश दें, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं कि जिससे आगे चल के वो डॉक्टर इंजीनियर बने। इसलिए उन्होंने सेकेंड चाइल्ड को भी नहीं प्लान किया। आगे चलकर पता चलता है कि उस बच्ची के पास से जब उनके पिता फ़ोन पाते हैं और कहते हैं कि इतना महंगा फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसके पास जवाब नहीं था। बाद में पता चला कि ये तो हमें अभिषेक ने दिया है। जब अभिषेक उनके माता पिता ने जांच पड़ताल किया तो वो पाया कि वो अभिषेक नहीं, वो तारीक है। और उनके घर पर वो माता पिता जब समझाने के लिए गए कि आपका बच्चा जो अभी 10वीं 11वीं में पढ़ता है, उसने हमारी बच्ची को 1 लाख का फ़ोन दिया, तो वो पूरे परिवार, पूरा मोहल्ला उनके ऊपर चढ़ गए कि आप अपनी लड़की को समझाइए, हमारे लड़के के पास क्यों आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये लोग चूड़ी बेच लेंगे, बैंगल्स बेच लेंगे, जूता पॉलिश कर लेंगे, पंक्चर लगा लेंगे और उस पैसे का इंतजाम करके उस पैसे को लेकर आ जाते हैं हिंदू बच्चियों के पास और उनको महंगे महंगे फ़ोन्स, महंगी महंगी मोमोज। भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कानून द्वारा, जैसे कि अगर हिंदू है तो सिर्फ हिंदुओं में ही शादी होगी, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों में ही जो है शादी होगी, क्या भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है? जी, हम लोग इस पर जल्द ही एक PIL फाइल करने वाले हैं। इंटर कास्ट शादी हो, इंटर रिलीजन शादी ना हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक RTI लगाया था जिसमें हम लोग डाइवोर्स के केसेस को देख रहे थे। तो जो इंटर स्टेट शादी हुई है, जो इंटर रिलीजन शादी हुई है, वो ज़्यादातर फेल हो रही हैं। तो हम लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगाने वाले हैं, जिसमें हम लोग मांग करेंगे कि इंटर कास्ट मैरिज को आप वैलिड करिए, नो डाउट, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज को, इंटर फेथ मैरिज को वैलिड मत कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डाइवोर्स के सेक्शंस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा डाइवोर्स के लोग आ रहे हैं और इससे समाज में शादी के लिए एक जो पवित्र बंधन माना जाता था शादी को, उसको लोग अस्वीकार कर रहे हैं और लोगों के बीच कहीं ना कहीं बहुत सारी उदासीनता आ रही है। देखिए, ये तमाम तरह की जो बातें सर ने कही, देखिए इसको लेकर के आपकी क्या राय है और एक बार ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए विराग न्यूज़ में आपके साथ दुष्यंत कुमार।